जादुई चॉकलेट लैंड। एक ज़माने में एक दूर दराज मुल्क में एक जादुई सल्तनत थी जो मुकम्मल तौर पर चॉकलेट से बनी हुई थी। चॉकलेट लैंड पर सीरत नाम की एक मेहरबान और इंसाफ पसंद मलिका की हुकूमत थी, जिसके पास तमाम मुल्क में इंतहाई लजीज और लजीज खाने बनाने की ताकत थी। मलिका के पास एक ख़ास तोहफा था कि वो जिस चीज़ को छूती है उसे सबसे शानदार चॉकलेट तख्लीक में बदल देती है। उसने अपने तोहफे को अपने लोगों के लिए जन्नत बनाने के लिए इस्तेमाल किया, एक ऐसी जगह जहां हर दिन मिठास और खुशी से भरा होता था। एक दिन अजान नामी नौजवान ने जंगल में घूमते हुए चॉकलेट लैंड को देखा। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जिस तरफ भी उसने देखा वहां चॉकलेट के बुलंद और बाला दरख्त, चॉकलेट की चमकती हुई नदियां और सबसे मीठी रोए की कैंडी से बने हुए बादल थे। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जोश पर काबू पाते हुए अजान ने चॉकलेट लैंड में दौड़ते हुए हर इस दावत का मजा चखा जिस पर वो हाथ उठा सकता था। लेकिन जैसे ही वो अपनी नई जन्नत में शामिल हुआ, उसने महसूस किया कि चॉकलेट सिर्फ एक ऐशो आराम की चीज नहीं थी। ये चॉकलेट लैंड के लोगों के लिए जिंदगी का एक तरीका था। चॉकलेट लैंड के लोगों के पास वो सब कुछ था जिसकी वो कभी जरूरत थी, लेकिन वो मतमान और सुस्त हो चुके थे। उन्होंने अब कोई नई चीज बनाने, अपनी सरहदों से बाहर की दुनिया को तलाश करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की। वो अपनी चॉकलेट की जन्नत में रहने पर राजी थे, बगैर ये देखने के लिए कि बाहर क्या है। अजान जानती थी कि ये जिंदगी का पायदार तरीका नहीं है। उसने मलिका से बात करने का फैसला किया और उससे कहा कि वो अपने लोगों को मेहनत और इख्तिरा की कदर को समझने में मदद करे। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मलिका ने अजान के खदशात को तहम्मुल से सुना और इस बात से इत्तेफाक किया कि इसके लोगों को मेहनत और इख्तिरा की कदर सीखने की ज़रूरत है। उसने अजान से कहा कि वो अपने लोगों को नए आइडियाज़ तलाश करने और नई चीज़ें बनाने की अहमियत सिखाने में मदद करें। उन्होंने मिलकर वर्कशॉप्स और मुकाबलों का एहतमाम किया, चॉकलेट लैंड के लोगों को नई और दिलचस्प चॉकलेट तख्लीकात बनाने की तरगीब दी। शुरू में बहुत से लोग शकूक और शुबहात का शिकार थे। ये मानते थे कि वो पहले ही चॉकलेट बनाने के उरूज पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने तजुर्बा करना शुरू किया और नई चीज़ें बनाना शुरू की, उन्हें एहसास हुआ कि दरियाफ्त करने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है। उन्होंने चॉकलेट के साथ जो कुछ मुमकिन था उसकी हदों को इख्तिरा और आगे बढ़ाना शुरू किया, नए जायके और बनावट पैदा किए जो पहले किसी ने नहीं चखे थे। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चॉकलेट लैंड के लोग जिंदा हो गए और उन्हें मेहनत और जिद्दत की कदर नजर आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी में सिर्फ अपनी जन्नत के फलों से लुत्फ अंदोज होने के अलावा और भी बहुत कुछ है। वो दुनिया में एक तब्दीली लाना चाहते थे, कुछ ऐसी तख्लीक करना चाहते थे जो उनके चले जाने के बाद तवील अरसे तक याद रहेगी। अजान की मदद से उन्होंने अपने इल्म और इख्तिरात को दूसरी ममलकतों के साथ बांटते हुए अपनी सरहदों से बाहर की दुनिया को तलाश करना शुरू किया। वो चॉकलेट बनाने में दुनिया के सबसे बड़े माहिर के तौर पर जाने जाते थे और उनकी तख्लीकात को शाही और आम लोगों ने यकसा तौर पर तलाश किया था। मलिका को अपने लोगों पर फख्र था और अजान की शुक्रगुजार थी कि उसने उन्हें मेहनत और जिद्दत की कदर सिखाने में मदद की। वो जानती थी कि चॉकलेट लैंड आने वाली नस्लों तक तरक्की की मनाजिल तय करती रहेगी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी का इखलाकी सबक यह है कि जब ये जिंदगी की लज्जतों में शामिल होने का लालच देती है, हमें मेहनत और इख्तिरा की कदर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें नए आइडियाज़ को दरियाफ्त करने और जो मुमकिन है इसकी हुदूद को आगे बढ़ाने के लिए खुद को मुसलसल चैलेंज करना चाहिए। और जब हम अपने इल्म और इख्तिरात को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम सब के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।